गर्लफ्रेंड डे आ रहा है जिसको लेकर कई लड़कों के मन में एक सवाल होगा, फिल्म दिखाऊं या फूल दिलाऊं। एक काम करिए, उनकी फेवरेट हीरोइन जैसा आउटफिट दिला दीजिए। खैर, इस बार कहानी शुरू होती है फिल्म से, नहीं डायलॉग से, नहीं एक्टर से। अरे भाई, इन सब की कहानियां तो लगभग आपके पास होंगी, तो इन सब के बीच में क्या बच रहा है? कॉस्ट्यूम। इस बार कहानी शुरू होती है पर्दे के पीछे से। आपने हीरो का पंच देखा होगा, लेकिन क्या कभी उस पंच से पहले कंधे के ऊपर फटी हुई शर्ट पर ध्यान दिया? या हीरोइन की एंट्री देखी होगी, बाल उड़ते हुए, आंखों में तेवर, मगर उसकी चुन्नी का रंग। ये कपड़े सिर्फ शो ऑफ नहीं करते, बताते हैं कि हीरो किस दुनिया से आया है और हीरोइन कितनी तूफानी है। हाय, मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं बजर बट्टू एंटरटेनमेंट पर मास्टर शॉट। फिल्में सिर्फ कैमरा, लाइट और एक्टर से नहीं बनती। एक बहुत बड़ा हीरो होता है जो अक्सर पर्दे के पीछे छुपा होता है, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर। लेकिन रुकिए, आज आप क्या पहन के बैठे हैं? जी हाँ, आप कमेंट में बताइए। मैं खुद अभी गुलाबी कुर्ता पहन कर ये वीडियो बना रही हूँ और बिलीव मी, इसके पीछे भी एक मूड है। अब सोचिए, अगर मैं पिंक पहन सकती हूँ एक पॉजिटिव वाइब के लिए, तो फिल्म का हीरो हीरोइन क्या यूं ही कुछ भी पहन लेते होंगे? नहीं, हर लुक के पीछे होती है एक कहानी। जी हाँ, किसी भी किरदार की पहली छाप उसके कपड़ों से पड़ती है। कपड़े बताते हैं कि वो इंसान कौन है, कहाँ से आया है, किस दौर का है। मतलब 3 P, पीपल, प्लेस और पीरियड की कहानी सिर्फ कपड़ों से बयां होती है। जब किसी सीन में हीरोइन की साड़ी हवा में उड़ती है, हीरो का कॉलर गुस्से में उठता है, तो वो सिर्फ स्टाइल नहीं, स्टोरी होती है। कॉस्ट्यूम किरदार के बैकग्राउंड, सोच, क्लास और उसके ज़माने के माहौल को भी दिखाते हैं। कौन सा शहर, कौन सा मौसम, कौन सा समय, सब कुछ सिर्फ एक ड्रेस से साफ हो सकता है। और इस सब के पीछे होती है एक टीम जो हर किरदार को पढ़ती है, उसकी ज़रूरत को समझती है और फिर उसके लिए एक खास लुक तैयार करती है। अगर कपड़े गलत हो, ओवर द टॉप हो या किरदार से मेल ना खाए, तो कहानी का मज़ा खराब हो जाता है। अब ज़रा सोचिए, कैसे मुमताज़ की ऑरेंज साड़ी, दीपिका की रॉयल ड्रेस और करीना और सोनम का मॉडर्न लुक, इन सब ने सिर्फ किरदार को नहीं उभारा, बल्कि इंडिया के फैशन ट्रेंड को भी बना दिया। तो चलिए अब उतरते हैं उस सफ़र में जहां हर धागा, हर रंग, हर लुक हमें सिनेमा की वो कहानी सुनाता है जो कभी स्क्रीन पर बोली तो नहीं गई, पर महसूस ज़रूर की गई। 1950 का एक अलग दौर था। इस दशक की फिल्में भले ही ब्लैक एंड वाइट थी, लेकिन उनके इमोशंस, उनके सेटअप और सबसे महत्वपूर्ण कॉस्ट्यूम रंग बिरंगे विचार लिए हुए थे। इस युग में फैशन का मतलब था भारतीयता और सादगी। जैसे आवारा में राज कपूर का ट्रेंच कोट और टोपी दिखाते हैं कि वो किरदार कैसे चार्ली चैपलिन की सादगी और कभी कभी विद्रोही आत्मा से प्रेरित था। ये ना सिर्फ वेस्टर्न और इंडियन शैलियों का मिश्रण था, बल्कि किरदार की भावनात्मक स्थिति भी बयां करता था। आज भी कई टीवी और अवार्ड शोज में उनके किरदार और आउटफिट को रिक्रिएट किया जाता है। वहीं मदर इंडिया में नरगिस की सादे तांबे रंग की साड़ी, जिसमें सिंदूर, मांग टीका सहित ग्रामीण महिला की झलक थी। ये लुक दिखाता है किरदार की दृढ़ता और त्याग। श्री 420 में नरगिस द्वारा पहना गया लोकप्रिय प्ले सूट हमेशा के लिए आइकॉनिक बन गया। ये कॉलोनियल युग की बाद महिलाओं की स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गया। इस दौर में प्रोफेशनल कॉस्ट्यूम डिजाइनर बहुत कम थे। ज्यादातर डायरेक्टर ही तय करते थे कि किरदार क्या पहनेगा, लेकिन फिर भी हर साड़ी, हर शर्ट, हर टोपी में एक भावना छुपी होती। नेहरू जैकेट भी इसी दौर में पॉपुलर हुई। ये एक सिंपल बंद गले की जैकेट थी जो आज भी शादी ब्याह या खास मौकों पर पहनी जाती है। फिल्मों में इसे पहनकर किरदार समझदार, सीरियस और साफ सुथरे दिखते थे। इस दशक के कपड़े दिखाते थे कि किरदार किस जगह से, उसकी सोच क्या और वो किस दौर में जी रहा है। ना चमक धमक, ना ब्रांड, सिर्फ सच्चाई, सादगी और अपनेपन की कहानी। जब 1960 के दशक में फिल्में रंगीन होने लगी, तो कॉस्ट्यूम ने भी अपनी दुनिया बदल ली। चमकीले रंग, सिल्क साड़ी से लेकर वेस्टर्न फ्रॉक, स्टाइलिश शूट तक सब कुछ ट्रेंड में आ गया। उदाहरण के लिए गाइड, इस फिल्म में वहीदा रहमान के ब्राइट रंगों वाले कपड़े उनका आज़ाद और आधुनिक स्वभाव दिखाते थे। जैसे नीले, लाल और गुलाबी रंग की साड़ियाँ और सलवार सूट्स उनके किरदार की थिंकिंग और मूड को बयां कर रहे हो। इस काम में भानु अथिया का अहम योगदान था। वहीं तीसरी मंजिल में शम्मी कपूर और हेलेन की जोड़ी ने वेस्टर्न स्टाइल को खूब पेश किया। घुंघराले बाल, विदेशी स्मज आईलाइनर, चमकीली शार्लेट फ्रॉक, स्लिम फिट पैंट और बड़े हुप इयररिंग्स, ये सब लुक उस दौर की जज्बाती रंगीन दुनिया में नई ऊर्जा भरने जैसा था।
वक्त फिल्म की हीरोइन साधना ने टाइट चूड़ीदार कुर्ता स्टाइल के कपड़े पहने जो उस दौर में काफ़ी ट्रेंड हुए। उन्हें साधना कट हेयर स्टाइल के कारण भी खूब जाना गया। ये पूरे फैशन क्रांति का हिस्सा बन गया। इस दशक में यश चोपड़ा जैसे डायरेक्टर फैशन को कहानी का फैलाव मानने लगे। उन्होंने कपड़ों को किरदार का एक्सटेंशन बना दिया। जैसे उनकी फिल्मों में शिफॉन साड़ियाँ, पेस्टल सलवार या स्लेंडर चूड़ीदार न सिर्फ सुंदर दिखते थे बल्कि किरदार की मनोवृत्ति और क्लास को भी दर्शाते थे। यश चोपड़ा की फिल्मों में शिफॉन साड़ियाँ खास थी, जैसे दाग, सिलसिला, वक्त और बाद की फिल्मों में भी उनकी हीरोइंस को सादगी और खूबसूरती के साथ पेश किया जाता था। फिल्मों में कपड़े अब सिर्फ पहनावा नहीं थे, अब वे कहानी का हिस्सा बन गए थे। अगर हीरोइन खुश होती तो कपड़ों का रंग हल्का और पेस्टल, और गम में तो रंग गहरे। अब आया एंग्री यंग मैन का दौर। सिंपल शर्ट, बेल बॉटम और जैकेट्स और साथ ही डिस्को के चमकते आउटफिट। 1970 का दशक बॉलीवुड के लिए तोड़फोड़ और तामझाम का दौर था। एक तरफ गरीबी, गुस्सा और सिस्टम से भिड़ते हीरो थे, तो दूसरी तरफ डिस्को लाइट्स और ग्लिटरी कपड़ों में स्टेज पर झूमता नया इंडिया। जैसे दीवार में अमिताभ बच्चन का सादा शर्ट, टाइट पैंट, ऊपर से जैकेट, एकदम साधारण और दमदार। ये एंग्री यंग मैन की पहचान बन गया। किरदार की गरीबी, नाराजगी और विद्रोह सब कुछ उसके कपड़ों में दिखता था। पूरे देश के नौजवान खुद को उसी तरह देखने लगे, बिना तामझाम मगर फुल तेवर। इसके बाद आई ऋषि कपूर की कर्ज। उनका डिस्को लुक, चमकीले कपड़े, सिल्वर जैकेट, बड़े कॉलर सब कुछ नए इंडिया के ग्लैमर का हिस्सा बन गया। इस फिल्म में फैशन हाईलाइट था और डिस्को स्टाइल धीरे धीरे बॉलीवुड की पहचान बनने लगा। उनका गाना ओम शांति ओम आज भी उस दौर की शाइनी स्टाइल का सबसे बड़ा सबूत है। साल 1978 में आई डॉन में अमिताभ बच्चन का डबल रोल और दोनों के लिए अलग अलग लुक तो कोई नहीं भूल सकता। डॉन का सूट और विजय का सिंपल शर्ट पैंट, ये दिखाता था कि कैसे कपड़ों से ही किरदार की पहचान और मूड अलग हो जाता था। इसी दौर में भानु अथिया ने वो कर दिखाया जो आज तक बहुत कम लोग कर पाए थे। उन्हें मिला ऑस्कर अवार्ड, भारत की पहली ऑस्कर विनिंग कॉस्ट्यूम डिजाइनर बनने का गौरव, फिल्म गांधी के लिए, जिसका निर्देशन रिचर्ड एटनबोरो ने किया था। इस दशक में बेल बॉटम, चौड़े कॉलर, चश्मे, कलाई पर बैंड, मोटी चेन और चमकदार शॉर्ट्स आम हो गए थे। लोग फिल्मों से इतना इंस्पायर हो रहे थे कि जो हीरो पहनता था वही स्टाइल बाजार में ट्रेंड बन जाता था। डिस्को कल्चर के असर से कपड़ों में ग्लैमर आया और हीरो अब सिर्फ मार धाड़ नहीं, स्टेज पर परफॉर्म करने वाला शोमैन भी बन गया। 1990 का दशक, जब टीवी पर MTV आ गया था, लड़कों को जेल पसंद आने लगा था और लड़कियों को चूड़ियों से ज्यादा माधुरी की साड़ी। भारत बदल रहा था और साथ ही बदल रहा था बॉलीवुड का फैशन सेंस। अब फिल्मों के कपड़े सिर्फ कहानी नहीं बताते थे, ट्रेंड सेट करते थे। जैसे हम आपके हैं कौन में जब माधुरी दीक्षित ने पर्पल साड़ी पहनकर दीदी तेरा देवर दीवाना गाया था, उस एक सीन के बाद देश भर की शादियों में लड़कियां वही साड़ी ढूंढ रही थी। ये सिर्फ एक कॉस्ट्यूम नहीं था, एक कल्चरल फिनोमेना बन गया था। दिल तो पागल है में करिश्मा कपूर और माधुरी के ग्लैमरस यट स्पोर्टी लुक ने दिखाया कि मॉडर्न लड़की अब सिर्फ सुंदर नहीं, एक्टिव और इंडिपेंडेंट भी है। ट्रैक सूट में डांस करना भी स्टाइलिश बन गया था। ये फैशन और फंक्शन का परफेक्ट मिक्स था। अब फिल्मों में सिर्फ डायरेक्टर की नज़र नहीं चलती थी, कॉस्ट्यूम डिजाइनर सुपरस्टार बन चुके थे और इस बदलाव के पीछे एक बड़ा नाम था, मनीष मल्होत्रा। उनका सफर रंगीला से शुरू हुआ पर असल जलवा दिखा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम जैसी फिल्मों में। उन्होंने कॉस्ट्यूम को क्लास में बदला। SRK के सूट्स, काजोल का लहंगा, करीना की पू वाली ड्रेसेस सब उनके डिज़ाइन से चमके। उनका डिज़ाइन सिर्फ कपड़ों से नहीं, किरदार का एटीट्यूड भी बनाता गया। अब दौर था रियल कहानियों का, रियल इमोशन का और उसी के साथ रियल फैशन का। 2000 में बॉलीवुड ने वो चकाचौंध वाला फिल्टर थोड़ा हटाया और जिंदगी जैसी फिल्में बनने लगी। अब किरदार सिर्फ स्टाइलिश नहीं, सच में रिलेटेबल लगने लगे और उनके कपड़े अब वो भी फैशन शो के लिए नहीं, आपके और हमारे जैसे लोगों के लिए डिज़ाइन किए जाने लगे। उदाहरण के लिए रंग दे बसंती में पहनी गई जीन्स, ढीले कुर्ते, हाथ में कड़ा, दुपट्टा, आमिर खान और उसके दोस्तों का लुक हर कॉलेज बॉय का सिग्नेचर बन गया। इस फिल्म ने दिखाया कि सिंपल लुक भी आइकॉनिक हो सकते हैं। जब वी मेट में करीना कपूर का पटियाला सलवार, लॉन्ग कुर्ती और चमकीली चप्पल लड़कियों की डेली कॉलेज लुक बन गया। गीत का स्टाइल इंडिया के हर छोटे बड़े शहर में वायरल हो गया और जिन डिजाइनर्स ने इस दौर को डिफाइन किया वो थे यकीन अरोड़ा। उन्होंने बंटी और बबली के क्वर्की कॉस्ट्यूम भी बनाए जो उतने ही बिंदास थे जितने उस फिल्म के किरदार। जब वी मेट में गीत का लोकल यट क्यूट फैशन की ही देन थे सब्यसाची मुखर्जी। उन्होंने रॉयल्टी को मॉडर्न बना दिया। ब्लैक लगा चुनरी में दाग,
रावण और आगे जाकर पद्मावत तक उनका डिज़ाइन एक चीज़ कहता था, इंडियन इज़ ब्यूटीफुल। उनकी कढ़ाई, रेशमी कपड़े और हेरिटेज लुक्स ने हिंदी सिनेमा में शाही हवा भर दी। 2010 के बाद से बॉलीवुड का फैशन सिर्फ अच्छा दिखने का जरिया नहीं रहा, अब ये बन गया एक रिसर्च बेस्ड आर्ट। हर कपड़ा, हर डिज़ाइन, हर ज्वेलरी अब कहानी का हिस्सा है। अब डायरेक्टर्स और डिज़ाइनर से समझ चुके हैं कि किरदार की सोच, बैकग्राउंड और इमोशंस, उसकी जर्नी, सब कुछ उसके कपड़ों में झलकना चाहिए। बाजीराव मस्तानी में दीपिका का मुगल मराठा मिक्स लुक्स, हैवी ज्वेलरी, खूबसूरत अनारकली और जरदोजी, हर ऑर्नामेंट एक कहानी कहता है। डिज़ाइनर अंजू मोदी ने इतिहास को फैशन में पिरोया। वहीं राजी में आलिया का सिंपल कश्मीरी सूट, एक जासूस की मासूमियत और सादापन, दोनों को कपड़ों से बयां किया गया। डिज़ाइनर्स मक्सिमा बासु और एकल अखानी ने हर सीन में किरदार को रियल रखा। अब बात करें न्यू एज रियलिज्म और स्टेटमेंट फैशन की। 2019 में आई गली बॉय में मुराद के जैकेट्स, हुडीज और स्नीकर्स से स्टाइल नहीं, उसके हालात, उसकी सोच और उसके रैप का कल्चर दिखाते थे। डिज़ाइनर सुबर्णा रे चौधरी ने हर लुक को रूटेड और रॉ रखा। गंगूबाई काठियावाड़ी में सफ़ेद साड़ी, लाल बिंदी और रेट्रो चश्मा। गंगूबाई का लुक अब सिर्फ एक किरदार नहीं, एक आइकॉनिक रिबेलियन सिंबल बन चुका है। डिज़ाइनर शीतल शर्मा ने कपड़ों के जरिए एक इज्जत और हिम्मत की भाषा बोली। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में रणवीर सिंह के हाई फैशन लुक्स और आलिया की मॉडर्न ट्रेडिशनल वार्डरोब दिखाते हैं कि कैसे आज का बॉलीवुड फैशन, पॉप कल्चर और ट्रेडिशन दोनों का बैलेंस बना के रखता है। अब सुई धागे से आगे निकलकर AI, 3D मॉडलिंग, वर्चुअल ट्रायल्स, ये सब डिज़ाइंस का हिस्सा बन चुके हैं। कॉस्ट्यूम अब सिर्फ पहनने का सामान नहीं, वर्चुअल कैरेक्टर बिल्डिंग का टूल बन गया है। कहते हैं कि हीरो की पहचान उसके डायलॉग से होती है, लेकिन उसका किरदार उसके कपड़ों से। हर साड़ी कुछ कहती है, हर जैकेट में एक जज्बा होता है, हर सलवार कुर्ता में एक कहानी छुपी होती है। कभी वो गरीबी दिखाते हैं जैसे मुराद की हुडी, कभी वो रॉयल्टी दिखाते हैं जैसे मस्तानी की पोशाक, और कभी सिर्फ सफ़ेद साड़ी से बगावत का झंडा बन जाता है जैसे गंगूबाई। जो बात डायलॉग नहीं कह पाते वो कपड़े कह देते हैं। आज के दौर में कॉस्ट्यूम सिर्फ लुक नहीं, सोच बन गए हैं। डिज़ाइनर अब सिर्फ फैब्रिक नहीं चुनते, वो किरदार की रूह बुनते हैं। तो अगली बार जब आप कोई फिल्म देखें तो सिर्फ एक्टिंग नहीं, कपड़े भी गौर से देखिएगा। फिलहाल फैशन की कहानी यहाँ पूरी होती है, मगर मास्टर शॉट पर ऐसे ही इन डेप्थ वीडियोस का सिलसिला जारी रहेगा, जिसके लिए आपको करना होगा लाइक और सब्सक्राइब बजरबट्टू एंटरटेनमेंट को।